जय हिंद। एडुकेटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। अब इस चैप्टर के नोट्स, माइंड मैप या सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर में। देखते हैं कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक। उसके बाद पढ़ना है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। और इफ़ेक्ट इसमें हम लोग को दो पढ़ना है, हीटिंग और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, और उन दोनों के कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ना है और इलेक्ट्रिक बेल पढ़ना है। तो इतना टॉपिक आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है पहले भी पढ़ा चुका हूँ। कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस या मटेरियल कह लो जिसके थ्रू कोई भी चीज़ कंडक्ट कर सको, मतलब जो अलाउ करती है किसी भी चीज़ को फ्लो करने के लिए। जैसे हीटिंग कंडक्टर क्या हो गया, कोई मेटल हो गया वो बहुत अच्छे से हीट हो रहा है तो क्या है, हीटिंग का कंडक्टर है। या किसी मेटल के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है बहुत अच्छे से तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर है, ठीक। तो करंट को हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं कि वो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का, किस में, कंडक्टर में। कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लो ये है तुम्हारा कंडक्टर, ठीक। अब इसके अंदर होंगे एटम, छोटे छोटे, ढेर सारे, हर जगह। ऐसे हर जगह एटम होंगे। एटम क्या होता है, जैसे सेल होता है सबसे छोटी यूनिट लाइफ का, वैसे ही एटम को भी तुम कह सकते हो कि सबसे छोटी यूनिट है किसी भी सब्सटेंस की। किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाता है, एटम। अब ये कंडक्टर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, कहीं 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 भरे पड़े हैं, मगर फ्लो उन सबका कैसा है, किसी का इधर है, किसी का नीचे है, किसी का ऊपर है, किसी का लेफ़्ट में है, किसी का राइट में है, कोई तिरछे भाग रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई एक जगह रुका हुआ है, कोई चल ही नहीं रहा है, ठीक। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्लो कर रहे हैं मगर किसी एक डायरेक्शन में फ़्लो नहीं कर रहे हैं। किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे हैं। अब देखो, अभी ये भी एक कंडक्टर है, क्या है ये, अरे यार, ठीक, ये भी एक कंडक्टर है तुम्हारा। इस कंडक्टर में भी एटम प्रेजेंट है हर जगह। मान लो रेड रेड वाला एटम, और ये येलो वाले क्या हैं, इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ऐसे पूरे इलेक्ट्रॉन हैं। अब इस वाले कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो था, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे मगर एक डायरेक्शन में नहीं कर रहे थे। किसी एक डायरेक्शन में वो फ्लो नहीं कर रहे थे। कोई लेफ़्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ। तो मतलब डायरेक्शन उन सब का एक जगह नहीं था कि हाँ अगर ये इधर चल रहा है तो ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं था। तो इसमें क्या करंट बनेगा,
फ्लो तो है मगर डायरेक्शन नहीं है, तो इसमें करंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। मगर इस वाले में अब जब सारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक तरफ है, सारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है, एक तरफ, सब इसी तरफ जा रहे हैं, तब तुम्हारा ये इस कंडक्टर में तुम बताओगे कि हाँ इसमें करंट का फ़्लो जो है वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि फ़्लो भी है इलेक्ट्रॉन का और एक डायरेक्शन में भी जा रहे हैं सब, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है इलेक्ट्रॉन्स के पास और उनका फ़्लो भी हो रहा है उसी डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स का। तो फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? करंट है। इलेक्ट्रिक करंट इज़ डिफाइंड एज फ्लो ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर या थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन का फ़्लो होना किसी कंडक्टर से या किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ़्लो होना क्या कहलाएगा? करंट कहलाएगा। अब दूसरी चीज़ कि जो करंट है, अब ऐसा तो है नहीं कि तुमको अगर कोई जगह करंट चाहिए तो तुम उसको मेटल से जोड़ोगे, हर जगह मेटल मेटल लोहा लगाओगे, नहीं ना। तो जो सबसे अच्छा कंडक्टर, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कंडक्टर होगा तुम उसका यूज़ करोगे, ठीक। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायर। जो वायर घर में यूज़ होता है वो क्या है? कंडक्टर है। अब यहाँ मैंने बताया कि एक कंडक्टर के अंदर एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं तब करंट प्रोड्यूस होता है या माना जाता है कि उसमें से करंट का फ़्लो हो रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ कि मेरे पास कोई कंडक्टर है, या तुम एक चीज़ सोचो, एक गैलरी है, उसमें 30 साल के बड़े बड़े आदमी लोग खड़े हैं, कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे। अब एक छोटा सा 5 साल का बच्चा है, 5 साल के बच्चे हैं छोटे छोटे, और ये सब दौड़ रहे हैं, और अंकल लोग कुछ इस तरह खड़े हैं 30 साल के। तो ये जब एक डायरेक्शन में ये बच्चे देखो अपने हैं इलेक्ट्रॉन, और अंकल लोग हैं अपने एटम। अब जब ये इलेक्ट्रॉन भागेंगे इस तरफ तो ये अंकल लोग से भिड़ेंगे नहीं, क्योंकि अंकल लोग बहुत ज़्यादा हैं, बड़े बड़े हैं, ये सब छोटे छोटे हैं, तो इन लोग का भिड़ना तय है अंकल लोग से। अब जब ये लोग भिड़ेंगे तो क्या एनर्जी का लॉस होगा? एनर्जी लॉस होगा इलेक्ट्रॉन में से जब एनर्जी लॉस होगा तो इसका मतलब कि इस गैलरी के अंदर या इस कंडक्टर के अंदर ही वो एनर्जी स्टोर होती जाएगी एक तरफ से। ग्रीन से मान लो एनर्जी बता रहा हूँ मैं, डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पहुँचे, यहाँ फिर एनर्जी ऐसे स्टोर हो रही है। उसके साथ साथ जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से भिड़ रहा है, इसमें जाके कोलाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन भी होगा, ठीक। एटम चाहेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को रोके। अब ये एटम का चाहना कि इस इलेक्ट्रॉन को रोके वो, उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। अब इस एटम का चाहना कि इस इलेक्ट्रॉन को रोके, उसको हम लोग क्या कहें? रेजिस्टेंस। तो इस एटम को अगर इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो क्या एनर्जी लगानी पड़ेगी इसके लिए? मतलब अगर मान लो तुम खड़े हो, तुम्हारे बगल से कोई आदमी जा रहा है दौड़ते हुए, छोटा बच्चा ही है मान लो, और तुमको इसको रोकना है, पकड़ना है, एक तरह से समझ लो तुमको पकड़ना है, और ये इस तरफ भाग रहा है, तो क्या तुम फोर्स नहीं लगाओगे इस तरफ कि हाँ पीछे पकड़ के खींचे, रुको तुम? तो उसको रोकने में तुम्हारी क्या होगा? एनर्जी लॉस होगी, है ना।
और इलेक्ट्रॉन का भी क्या होगा, तुमसे अगर बच के भागना चाहता है वो, तो वो इस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी उसको दे के तुम्हारे बगल से निकल जाना पड़ेगा, तो ये भी एनर्जी का लॉस करेगा। अब अगर एक जगह में खूब ढेर सारी एनर्जी भरती जा रही है, खूब ढेर सारी एनर्जी एक्यूमुलेट होती जा रही है, तो क्या वो हीट नहीं हो जाएगा, गर्म नहीं होने लगेगा वो जगह, है ना। तो ये जो एटम का रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन के लिए, या करंट में जो रेजिस्टेंस होता है, वो इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहता है। इलेक्ट्रॉन उससे बच के भागना चाहता है ताकि करंट का फ्लो होता रहे, क्योंकि उसको यहाँ अगर मान लो पॉजिटिव दिख रहा है तो ये एटम के लिए नहीं रुकेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन बच के भागना चाह रहा है, एटम इसको रोकना चाह रहा है। रोकना जो चाह रहा है उसको हम लोग कहेंगे रेजिस्टेंस। अब बच के भागने में ये एनर्जी लगा रहा है और ये भी एनर्जी लगा रहा है रोकने के लिए, ये भागने के लिए, ये भागने के लिए, और ये स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए कि इलेक्ट्रॉन ना जाए। तो दोनों एनर्जी क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। अब एक छोटी सी जगह में कोई उसकी कैपेसिटी होगी ना कि हाँ इतनी एनर्जी हम स्टोर कर पाएंगे, इससे ज़्यादा होगी तो हीट होने लगेगा, या हम बाहर की तरफ एनर्जी रेडिएट करने लगेंगे, एनर्जी हम बाहर की तरफ रेडिएट करने लगेंगे। तो ये जो एनर्जी बढ़ती जा रही है कंडक्टर में, उसी की वजह से क्या होता है, कंडक्टर में हीटिंग इशू आता है। मतलब कंडक्टर एक तरफ से इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, तो उसमें हीटिंग इफ़ेक्ट आता है। ये भी एक इफ़ेक्ट है, हीटिंग इफ़ेक्ट एक आया किसकी वजह से, मेनली रेजिस्टेंस की वजह से, है ना। चलो, एक इफ़ेक्ट तो ये हो गया। दूसरा इफ़ेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिज़्म टाइप का। मैग्नेट बन जाता है कोई कंडक्टर अगर उसके आसपास क्या हो रहा है, अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो। अब जो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है किस वजह से होती है, जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है या करंट फ्लो हो रहा है, तो ये देखा गया है कि वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है जब तक उसके अंदर करंट है। करंट हटाओगे उसका ये बिहेवियर हट जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक किसी कंडक्टर में। फ्लो कैसा होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए सारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तभी उसको हम लोग क्या कहेंगे, करंट मानेंगे। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि एक कंडक्टर, नॉर्मल कंडक्टर, बिना किसी दिक्कत के भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वो इधर उधर भागते रहते हैं। मगर करंट तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में सब जा रहे होंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो उसके अंदर एटम हैं कंडक्टर के अंदर, वो उसको रोकना चाहेंगे, और इसी रोकने की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, इंसुलेटर में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। कंडक्टर में रेजिस्टेंस जो है वो कम है, इसी वजह से करंट का फ्लो ईज़िली होता है। करंट फ्लो कंडक्टर में ईज़िली होता है, ठीक। करंट फ्लो किसी कंडक्टर में ईज़िली होता है, और इंसुलेटर जो है वो करंट का फ्लो नहीं करने देता है। क्यों, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है। एनर्जी लॉस से क्या हो रहा है, एटम्स की एनर्जी लॉस हो रही है, और कंडक्टर में एनर्जी मतलब बढ़ती जा रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हीटिंग इफ़ेक्ट शो हो रहा है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का एक कंडक्टर में, ठीक। यहाँ तक क्लियर है, हम लोग पढ़ लिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या होता है।
इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। और दूसरा है इलेक्ट्रिक सर्किट। ये दोनों क्या है, सॉरी ये यहाँ इलेक्ट्रॉनिक होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या डिफरेंस है दोनों में? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है? तुम्हारा फैन, बल्ब, और मान लो कंप्यूटर हो गया। कहीं भी जहाँ तुमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी से रन करता है, उसको तुम लोग क्या कहोगे? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ठीक है। और दूसरी तरफ है तुम्हारा इलेक्ट्रिक सर्किट। इस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट पहुंचाने के लिए जो तुम पाथ यूज़ कर रहे हो, जो पाथ है तुम्हारा, जो किससे बना हुआ है? वायर से। जो और क्या कह सकते हो? कंडक्टर है, जो वायर है। ठीक। वो वायर तुम्हारा एक जगह से लेके जहाँ तक तुमको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, जो उसका पाथ है, उसी को क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। एक जगह से दूसरी जगह करंट पहुँचाने के लिए जो तुम्हारा पाथ है, जो तुम पाथ ले रहे हो, जिस पाथ से गए हो, या जो वायर तुम बिछाए हो, या जो वायर लगाए हो, कुछ भी जो किए हो तुम इलेक्ट्रिक किसी करंट को एक जगह से पहुंचाने के लिए दूसरी जगह, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे मान लो तुम्हारा यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है, यहाँ है तुम्हारे पास एक बल्ब। क्या है ये? बल्ब है। ठीक है। अब तुमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पहुँचाना है, यहाँ है, तो तुम क्या करोगे? वायर यहाँ से कनेक्ट करोगे, लेके जाओगे यहाँ पे। ठीक। ये जो है तुम्हारा येलो वाला, यही क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक सर्किट करंट को अलाउ कर रहा है कि हाँ, तुम यहाँ से मेरे भरोसे यहाँ से जाओगे। इस जगह से तुम यहाँ तक कैसे जाओगे? मेरा यूज़ करके, इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज़ करके। तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प कर रहा है। कहाँ पे? जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है, वहाँ से जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की नीड है वहाँ तक। ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट है, वायर है, मेटल है, कंडक्टर है। तो सीधी सी बात है, दोनों इफ़ेक्ट भी शो करेगा, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी, और उसके साथ साथ हीटिंग इफ़ेक्ट भी। हीटिंग इफ़ेक्ट का क्या कॉज था? रेजिस्टेंस, एटम और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रेजिस्टेंस। ठीक। बल्ब कैसे जलता है? उसमें भी रेजिस्टेंस का लॉजिक है। बढ़ता जाता है रेजिस्टेंस, एनर्जी उसमें बढ़ती जाती है, तो क्या करता है? ये भी एक लाइट के फॉर्म में एनर्जी एमिट करता है। तुम्हारा फ़ैन हो गया। ठीक। वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी है, किसका यूज़ करोगे? इलेक्ट्रिक सर्किट का। तुम्हारा मोटर पंप है, वहाँ पे तुमको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के लिए, तुम किसका यूज़ करोगे? इलेक्ट्रिक सर्किट का। इलेक्ट्रिक सर्किट बस एक ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर रही है कि हाँ, तुम यहाँ से इस रास्ते से जैसे जैसे हम गए हैं उसी पे से तुम चल के मेरे साथ आओ, और एक मीडियम दे रही है चलने के लिए उसको। ठीक है। जैसे अगर तुमको कोई नदी पार करना है, तो अगर तुमको तैरना आता है तो ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को तैरना नहीं आता है। इलेक्ट्रिक करंट को पुल का, उसको एक ब्रिज चाहिए जिसके ऊपर वो चल के जाए।
तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, वो पुल है, वो रास्ता है उसके जाने का। इलेक्ट्रिक सर्किट तो हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी हो गया, फ़ैन, बल्ब, कंप्यूटर और मोटर, पंप, समरसेबल। जहाँ भी तुमको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है जिस चीज़ को रन करने के लिए, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इस डायग्राम में देखो, ये जो डायग्राम अभी बनाए हैं इसकी नेमिंग करते हैं। ये जो है तुम्हारा, ये तीनों, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ये येलो वायर तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये जो तुम वाइट वाला देख रहे हो, ठीक, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, करंट आ रहा है, इसको बैटरी बोल सकते हो। तो बैटरी क्या है, बैटरी एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस देता है, जिसकी वजह से करंट का जो है वो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और करंट जनरेट होता है। तो बैटरी क्या है, ऐसे समझो कि वो करंट का जनरेट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। तो ये वाइट वाला क्या है, बैटरी है। अब बैटरी होता क्या है, बैटरी है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स मतलब बायो वाला सेल नहीं, सेल तुम्हारा फिज़िक्स वाला, जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है और इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं। ये जो करवाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक। कॉम्बिनेशन कितने सेल का होता है, 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन, सेल के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। बैटरी क्या कर रहा है, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा रहा है, और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रिसिटी को वो एक रास्ता दे रहा है कि हाँ तुम इधर से जाओ। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है, जहाँ तुमको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ठीक। ये तो हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक सर्किट और बैटरी का। अब इलेक्ट्रिक सर्किट कितने टाइप के हैं वो भी पढ़ना है। इलेक्ट्रिक सर्किट के टाइप्स, टाइप्स में क्या हैं, 2 हैं। पहला क्या है, ओपन सर्किट, और दूसरा है क्लोज सर्किट। तुम ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक सर्किट, मान लो तुम्हारा ये है फैन, यहाँ तुमको चाहिए क्या, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है तुम्हारा, यहाँ तुमको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे तुम्हारा है बैटरी, ठीक। अब ये वायर जो है तुम्हारा इलेक्ट्रिक सर्किट। अब तुम खुद को इमेजिन करो एक समुद्र पार करते हुए, तुम यहाँ खड़े हो, तुमको यहाँ जाना है फैन तक, इस पार ये है तुम्हारा ब्रिज, तुमको नहीं आता है स्विम करना, तुमको नहीं आता है, तुम जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, ब्रिज है, पहुंच गए, ठीक। फिर दूसरी बार क्या हुआ, तुम जा रहे थे और ब्रिज जो है
बीच से टूट गया। क्या हो गया? बीच से टूट गया। और ऐसा ब्रिज नहीं है कि डाक लोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो इसका। ये जो टूटा हुआ है इसका तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो क्या तुम अब ब्रिज क्रॉस करके यहाँ पहुँच पाओगे? नहीं, नहीं पहुँच पाओगे। तो ये जो ओपन सर्किट है वो क्या है कि ये जो सर्किट है ये क्या हो गया है? ओपन हो गया है, मतलब खुल गया है। अब तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे, पहुँच नहीं पाओगे। तो उसी तरह बीच से मीडियम गायब होने पे इलेक्ट्रॉन भी अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, वो आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है? तो हम लोग क्या पढ़े कि हाँ, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट बीच से कहीं से टूटा है तो वो कैसा सर्किट है? ओपन सर्किट है। अब कोई आया तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त, वो कर दिया पूरा, वो बना दिया ब्रिज पूरा। ठीक? अब ब्रिज पूरा बन जाने पे तुम भी चले जाओगे और सर्किट क्लोज हो जाने पे इलेक्ट्रॉन्स भी चले जाएंगे, तो करंट का भी फ्लो हो जाएगा। होगा कि नहीं? हाँ, होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनका मीडियम जो है वो पूरा हो गया है। अब वो ट्रैवल आराम से कर पाएंगे, यहाँ से यहाँ पहुँच पाएंगे। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, तो करंट जो है तुम्हारा वो जनरेट हो जाएगा, तुम्हारा फ़ैन जो है वो चलने लगेगा। ठीक? ये हो गया क्या? क्लोज सर्किट। अब मान लो तुम्हारा एक दोस्त यहाँ खड़ा है, तुम यहाँ खड़े हो, और तुम्हारा दोस्त आ रहा है तुमसे मिलने, तुम कर रहे हो कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम। ठीक? तो तुम चाहोगे ना कि कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हारा दोस्त अभी ना आए, बाद में आए, अभी उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत मतलब अभी तुम थोड़ा बिज़ी हो, तुम उससे नहीं मिल पाओगे, तो तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए ना जिससे तुम इसको रोक पाओ। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तोड़ने के लिए सर्किट में क्या होता है? स्विच या की। स्विच और की क्या काम करते हैं? स्विच की ये काम करते हैं कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक देते हैं, उस सर्किट को बीच से ओपन कर देते हैं, क्लोज सर्किट को। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंप्लीट नहीं होता है और करंट फ्लो नहीं होता है। तो अब ये जो तुम्हारा दोस्त है, मान लो तुम ब्रिज पे लगा दिए डायनामाइट और तोड़ दिए ब्रिज। ब्रिज जो है बीच से टूट गया, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। ठीक? उसके बाद जब तुम्हारा काम हो गया तो तुम क्या किए? तुम इंजीनियर भी थे, तुम बना दिए ब्रिज। ब्रिज बनाने के बाद पूरा कंप्लीट कर दिए, तो क्या तुम्हारा दोस्त आ जाएगा तुम्हारे तक? हाँ, आ जाएगा। तो स्विच क्या करता है? एक तरह से सर्किट को क्लोज या ओपन दोनों कर सकता है, जैसा तुम्हारा मन। ठीक? तुम स्विच ऑफ करते हो, लाइट ऑफ हो जाती है, इसका मतलब क्या? सर्किट ओपन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है ना? स्विच ऑफ किए, स्विच ऑफ करने पे क्या हुआ? ओपन सर्किट हो गया। स्विच ऑन करने पे क्या हो रहा है? क्लोज सर्किट हो जा रहा है, मतलब सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है, करंट का फ्लो शुरू हो जा रहा है। ठीक? सर्किट तो यहाँ तक था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो इफ़ेक्ट हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो क्या क्या हैं। तो दो इफ़ेक्ट बताए थे कि नहीं? दो इफ़ेक्ट कौन से थे? पहला था तुम्हारा हीटिंग वाला। हीटिंग क्यों होती है? क्योंकि कंडक्टर के बीच में जो कंडक्टर है तुम्हारा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, उसके अंदर जो एटम प्रेजेंट हैं वो चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ना जा पाए, तो उसको रोकने के लिए वो एनर्जी लगाएंगे, उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। अब एनर्जी एटम लगा रहा है रोकने के लिए, इलेक्ट्रॉन लगा रहा है भागने के लिए।
दोनों एनर्जी लूज़ कर रहे हैं। एनर्जी अगर लूज़ हो रही है, एनर्जी को तुम लूज़ कर सकते हो या अपने अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हो, मगर ना तुम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना उसको एनर्जी को तुम नया एनर्जी बना सकते हो, है ना। उसको एक तरह से दूसरे तरह में चेंज ज़रूर कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी थी वो क्या इस कंडक्टर के अंदर मीडियम में स्टोर होती जाएगी कहीं ना कहीं। अब किसी जगह बहुत एनर्जी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो क्या वो चीज़ हीट करना नहीं स्टार्ट कर देती है। तो हीट जब हो रहा है, जब एनर्जी एक्यूमुलेट होती जा रही है एक कंडक्टर के अंदर, तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर हीटिंग इफ़ेक्ट आ जाएगा। हीटिंग इफ़ेक्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि एटम रोकना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद वायर जो है वो क्या हो जा रहा है, हीटअप हो जा रहा है। किस वजह से? हीट होने का कारण क्या है? करंट क्यों हो रहा है जनरेट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि सेल या बैटरी तुम लगाए हो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन उस तरफ भाग रहे हैं उस पोटेंशियल को कवर करने के लिए। ठीक, अब जो हीटिंग इफ़ेक्ट है तुम्हारा वो डिपेंड करता है वायर पे और वायर के कुछ प्रॉपर्टीज़ पे। हीटिंग इफ़ेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? हीटिंग इफ़ेक्ट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वायर पे। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वायर की लेंथ कितनी है, दूसरी है वायर की थिकनेस कितनी है, और तीसरी है कि वायर कौन से मटेरियल का बना है। ठीक, मटेरियल क्यों इफ़ेक्ट कर रहा है? अब मान लो 30 अंकल लोग इतने छोटे से वायर में हैं। ठीक, नहीं ऐसे समझो, मान लो ये पतला सा वायर है, ये वाला वायर जो है ये पतला सा वायर है। अब इस वायर का मटेरियल कुछ हम कह रहे हैं ए है। ए के अंदर अंकल लोग दूर दूर हैं। ठीक, और वो इलेक्ट्रॉन को उतना रोकना नहीं चाह रहे हैं। उनका कहना है कि भाई जीना चाह रहा है बच्चा, जीने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से फ्लो कर जाएगा कम रेजिस्टेंस के साथ। दूसरी जगह तुम्हारा एक मटेरियल का कंडक्टर है जिसको हम कह रहे हैं बी। अब बी के जो अंकल लोग हैं वो थोड़े खड़ूस टाइप के हैं, कह रहे हैं बच्चा मरे जी, हमसे नहीं मतलब है, मेरे अकॉर्डिंग चले बस। तो इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जाना चाहेगा तो ये अंकल लोग रोकेंगे ना उसको ज़्यादा। तो क्या इसके कंपैरिजन में इसका इलेक्ट्रॉन फ्लो काफ़ी रेजिस्टेंस, मतलब इसमें रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरह से जीना चाहेगा, किसी तरफ बढ़ना चाहेगा, तो अंकल लोग क्या करेंगे, इसको रोकेंगे। और इसमें क्या करें अंकल, मान लो जैसे 10 थे, इसमें से एक अंकल रोकने वाले थे, बाकी 9 कह रहे थे कि जाने दो। इसमें क्या है, इसमें 9 रोकने वाले हैं, एक अंकल कहने हैं कि जाने दो। तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा दिक्कत होगी कि नहीं, बी वाले में? और ए वाले में क्या, इलेक्ट्रॉन कंपेरेटिवली आसानी से फ्लो कर पाएगा और रेजिस्टेंस कम रहेगा। इसमें रेजिस्टेंस कम है ए वाले में, तो क्या इसके अंदर हीटिंग इशू उतनी होगी, हीटिंग इफ़ेक्ट उतना शो होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। अंकल लोग रोकना नहीं चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन को कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, तो कम एनर्जी लॉस करेगा। और एटम भी जो हैं अगर वो रोकेंगे नहीं तो एनर्जी लॉस उनका भी रुकेगा। तो क्या इसकी वजह से इसके अंदर हीट कम होगा। और जो बी है इसके अंदर अंकल लोग कैसे हैं कि इसको रोकना है चाहे जो हो जाए, तो ये खूब एनर्जी निकालेंगे। और इलेक्ट्रॉन है कि इनके साथ नहीं रुकना है चाहे जो हो जाए, इलेक्ट्रॉन भी खूब एनर्जी देगा। तो उतनी एनर्जी एक कंडक्टर के अंदर भरती जाएगी, जिसकी वजह से इसमें हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा होगी। ठीक,
तो मटेरियल पे तो डिपेंड कर रहा है कि उसके अंदर का कंटेंट कैसा है, उसके अंदर रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टिविटी कितनी है, मतलब एटम कितना रोकना चाहता है इलेक्ट्रॉन को। जितना कम रोकना चाहेगा रेजिस्टेंस उतना कम रहेगा और हीटिंग इफेक्ट उतना कम रहेगा। ठीक है, अब देखो लेंथ कैसे अफेक्ट करता है। मान लो ये तुम्हारा मटेरियल ए है, यहाँ पे भी मटेरियल ए है, एक को इतना दूर जाना है, एक को इतने दूर जाना है, इतने में ही सर्किट कंप्लीट हो रहा है, और इसका इतने में ए का, दोनों मटेरियल सेम है, ए जो है मटेरियल है, इसमें भी ए जो है मटेरियल है, और इसमें जो लेंथ है ज़्यादा है, इसमें लेंथ जो है वो कम है। और फिर वही डेली वाली चीज़, अंकल एटम मतलब रोकने के लिए रेजिस्टिविटी। अब इसकी लेंथ मान लो L है, ठीक, इसकी लेंथ है L/2, मतलब इसकी जस्ट आधी। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या वो ज़्यादा अंकल लोग को नहीं फेस करेगा, ज़्यादा एटम नहीं फेस करेगा, रेजिस्टिविटी ये ज़्यादा नहीं फेस करेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी सेम है मगर इतना लंबा है कि उसके अंदर ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हैं, है ना। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी दोनों की, जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो हीटिंग इफ़ेक्ट भी ज़्यादा शो करेगा। अब इधर वाले में देखो, लेंथ जो है जस्ट आधी है, नंबर ऑफ एटम कम होंगे, ठीक। रेजिस्टिविटी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है। रेजिस्टेंस क्या है, कम है क्योंकि एटम कम है, तो उसकी वजह से हीटिंग क्या होगी, वो भी कम होगी। ये हो गया लेंथ का। अब तुम्हारा आ रहा है थिकनेस का। एक मान लो इतना मोटा, एक मान लो इतना पतला, ठीक। फिर अगेन सेम मटेरियल से दोनों बने हैं, ए से ये भी बना है, ए से ये भी बना है। अब सोचो, ठीक, ध्यान से सुनना, इसकी लेंथ, रेजिस्टिविटी, ठीक, ये दोनों बराबर है, दोनों में लेंथ मतलब लंबाई और रेजिस्टिविटी मतलब एटम कितना रोकना चाह रहा है, दोनों में बराबर है। अब इसमें जो एटम है, ए से एटम मान लो, ऐसा होता नहीं है मगर समझाने के लिए बस बता रहे हैं। ये देखो, थिकनेस है मतलब मोटा है उसका वायर, तो इलेक्ट्रॉन को जगह मिल जाएगी कि हाँ कोपचे में से निकल ले रहा है वो, उसको कोई रोक नहीं रहा है। अब इस वाले में देखो, यहाँ 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 ऐसे भरे हुए हैं अंकल लोग, एटम भरा हुआ है पूरा। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है कोपचे से नहीं निकल पाएगा, सारे अंकल लोग से लड़ के फिर इधर पहुंचेगा, ठीक है। अब यहाँ सारे अंकल लोग से लड़ रहा है, लड़ के क्या कर रहा है, एनर्जी लूज़ कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। किस वजह से ज़्यादा है? थिकनेस जो है वो कम है, थिक कम है तो रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। अब एनर्जी लूज़ किया मतलब हीटिंग इफ़ेक्ट शो करेगा, ठीक है।
लेंथ सेम थी, रेजिस्टिविटी सेम थी, लेंथ लंबाई सेम था, और एटम कितना रोकना चाह रहा है दोनों में सेम था। बस अंतर ये था कि ये थोड़ा सा थिक था और ये थोड़ा सा पतला था, ये मोटा था, ये पतला था। मोटे वाले में से इलेक्ट्रॉन कोपचे में से धीरे धीरे निकल गया, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना तो चाह रहा था कोपचे से, मगर नहीं निकल पाया क्योंकि उतना मोटा ये नहीं। तो क्या पता चला कि जो हीटिंग इफ़ेक्ट है तुम्हारे, किस पे डिपेंड कर रही है? 3 चीज़ों पे ना। मटेरियल किस पे बना है, किससे बना है, लेंथ उसकी क्या है, और थिकनेस क्या है। ठीक, मटेरियल क्या डिटरमाइन करेगा? रेजिस्टिविटी, मतलब उसके अंदर जो लोग हैं, जो एटम है, वो इलेक्ट्रॉन को जाने से कितना रोकना चाह रहा है। ठीक, उसके बाद आया तुम्हारा लेंथ। अगर मान लो मटेरियल और मेरा थिकनेस दोनों, 2 तार हैं मेरे पास, दोनों सेम हैं, मगर एक लंबा है एक छोटा है, तो लंबे वाले को ज़्यादा, लंबे वाले से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि दूर जाना है, और छोटे वाले को कम मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसको थोड़ा सा पास में है इसके बदले। ठीक, इसको पास जाना है। तो लेंथ क्या है? लेंथ जितनी ज़्यादा रहेगी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा रहेगा, लेंथ जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। अब इधर देखो, थिकनेस, मान लो एक इतना मोटा तार और एक इतना पतला तार। अब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो आसानी से निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि जगह है इसके पास। इसमें से इलेक्ट्रॉन उतने आसानी से नहीं निकल पाएगा क्योंकि जगह इसके पास कम है। तो जितनी मेरे पास जगह ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस कम, उतना रेजिस्टेंस कम। रेजिस्टिविटी क्या होती है? ध्यान से सुनना, रेजिस्टिविटी क्या होती है? जो उसके अंदर एटम हैं वो उसको रोकना कितना चाह रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या है? जो उस मटेरियल के अंदर एटम हैं वो उस इलेक्ट्रॉन को रोक कितना पा रहे हैं। एक रोकना कितना चाहते हैं और एक है रोक कितना पा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस जो है वो है रोक कितना पा रहे हैं, और रेजिस्टिविटी क्या है कि वो रोकना कितना चाह रहे हैं। ठीक, ये दोनों में डिफरेंस है, अगर तुम लोग को कोई दिक्कत रही होगी, स्टार्टिंग में नहीं बता पाए थे। उसके बाद देखो, हीटिंग इफ़ेक्ट जो है वो शो कर रहा है, और उसके एप्लियंस क्या क्या हैं। हीटिंग इफ़ेक्ट के एप्लीकेंट्स कहाँ कहाँ हैं? तुम्हारा आयरन जानते हो, आयरन लोहा वाला नहीं, आयरन तुम्हारा इस्त्री करने वाला, प्रेस। ठीक, उसमें जो है तुम्हारा ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है हीटिंग इफ़ेक्ट वाली। उसके बाद इलेक्ट्रिक हीटर जो तुम ठंडी में यूज़ करते हो, हीटर, उसमें भी यही यूज़ होता है। स्टोव, इलेक्ट्रिक स्टोव, ठीक, इसमें भी यही यूज़ होता है, जो ऐसा होता है इलेक्ट्रिक स्टोव। पता नहीं तुम लोग देखोगे कि नहीं, ये ऐसा गोल सा रहता है, उसके अंदर यहाँ से वायर शुरू होता है, ऐसे 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 खूब वायर, ढेर सारा, ऐसे एक ही वायर यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे कनेक्टेड रहता है। उसको ऑन करने के 1 से 2 मिनट बाद ये इतना हीट हो जाता है कि इसका कलर जो है वो रेड कलर का हो जाता है। समझ रहे हो? ये पूरा रेड हो जाता है जल के, इतनी इसके अंदर एनर्जी का लॉस होता है, इतना रेजिस्टेंस इसके में ज़्यादा होता है। ऐसे ही मटेरियल की यूज़ करते हैं जिसमें रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, लेंथ जो है वो लंबी रखेंगे, थिकनेस जो है वो पतली रखेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीटिंग इफ़ेक्ट बढ़े। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया, गीज़र जानते ही हो, यूज़ करते हो ठंडी में नहाते टाइम। तो ये कुछ एग्जांपल हैं तुम्हारे जहाँ जिसमें हीटिंग इफ़ेक्ट का ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है करंट की। ठीक, और 2 इम्पॉर्टेंट जगह, फ्यूज़
अब फ्यूज़ क्या होता है और एक होता है एमसीबी, ये दोनों क्या हैं? फ्यूज़ होता है तुम्हारा जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में ज़्यादा करंट चला जाए, ठीक। ज़्यादा करंट जाएगा मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जा रहे हैं तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, है ना। करंट जितना ज़्यादा जा रहा है इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा जाएंगे। उस टाइम में जो उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आने की वजह से वो भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो एनर्जी लॉस भी जो है वो भी बढ़ जाएगी, और एनर्जी लॉस के साथ साथ वो हीट करने लगेगा। अब फ्यूज़ में ऐसा मटेरियल यूज़ होता है जो आसानी से मेल्ट हो जाए, कम टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा उसको गर्म ना करना पड़े। तो ऐसा मेटल यूज़ करते हैं या ऐसा कंपोनेंट यूज़ करते हैं जो आसानी से मेल्ट हो जाए। और मेल्ट क्यों कराते हैं? क्योंकि एक सर्किट को उन्हें तोड़ना है। अगर तुम्हारे पास ये मान लो सर्किट है, यहाँ तुम्हारा मान लो फ्यूज़ लगा है दूसरे किसी उसका, फिर सर्किट वो हुई, यहाँ तुम्हारा है स्विच बोर्ड और यहाँ तुम्हारा है फ़ैन, ठीक। तुम स्विच बोर्ड ऑन किए, नॉर्मल डे है, करंट बढ़िया जा रहा है, फ़ैन तुम्हारा आराम से चल रहा है। मान लो किसी दिन करंट का मुंह ढीला, कहा कि आज 10 की जगह 100 लोग जाएंगे, तो उन 100 लोग को इसे पता है कि ये 100 लोग को नहीं संभाल पाएगा और फ़ैन भी 100 लोग को नहीं संभाल पाएगा। तो जैसे ही 10वें से 11वां बंदा यहाँ पहुँचेगा, 11वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, क्या होगा? ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और गर्म होके मेल्ट होके टूट जाएगा। तो ये जो सर्किट तुम्हारा है वो वहाँ बीच से ऐसे खुल जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो टूट जाएगा और तुम्हारा जो फ़ैन है वो जलने से बच जाएगा, ठीक। एमसीबी क्या है? एमसीबी है तुम्हारा जो मेन लाइट आ रही है तुम्हारे घर में ट्रांसफार्मर से या किसी तार से, उसके अंदर अगर करंट ज़्यादा आ गया तो एमसीबी क्या करता है? ये एमसीबी को कहा जाता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फ्यूज़ जो है वो एक बार फ्यूज़ हुआ तो फिर उसको बदल के दूसरा लगाना पड़ेगा। एमसीबी क्या है? एमसीबी ऐसा है कि अगर इसके अंदर करंट आया तो ये बंद कर देगा तुरंत, और फिर इसमें तुमको कुछ नया लगाना नहीं पड़ेगा, तुम उसके स्विच को बस तुमको ऑन करना रहेगा। मतलब कि ये इतना अच्छा है फ्यूज़ के मुकाबले। फ्यूज़ एक बार जला तो तुमको उसको हटा के फिर दूसरा फ्यूज़ लगाना पड़ेगा। मगर एमसीबी में क्या है? एमसीबी अगर करंट ज़्यादा आया तो सर्किट तुरंत फटाक से ब्रेक कर देता है, सर्किट ब्रेक करेगा, सर्किट ब्रेक हुआ, करंट का फ्लो रुक गया, सब ख़त्म, हर चीज़ जलने से बच गई। उसी टाइम फ्यूज़ अगर होता तो वो जल के एकदम ख़त्म हो गया होता, ठीक। उसको फिर तुम यूज़ नहीं कर पाते। मगर एमसीबी जो है उसकी बटन गिर जाएगी, तुम जाओ करंट नॉर्मल होने के बाद बटन उसका उठा दो, तो फिर क्या होगा? फिर तुम्हारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा बिना कोई नई चीज़ लगाए, ठीक है। ये तो हो गया एमसीबी का। इसके बाद तुम्हारा आता है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। करंट की वजह से मैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्या पढ़ते हैं? क्या है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट? अब अगर कोई सर्किट है उसमें से करंट का फ़्लो हो रहा है करंट उसमें से फ़्लो हो रहा है, उसके पास तुम कंपास लेके जाओगे तो कंपास क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड के भरोसे ही वो तुमको नॉर्थ साउथ बताता है। तो नॉर्थ साउथ उसका क्या होने लगेगा? डिस्टर्ब होने लगेगा, सही लोकेशन नहीं दे पाएगा नॉर्थ साउथ की। ये किस वजह से होता है? क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, और इसी मैग्नेट के तरह बिहेव करने को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कौन डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किए थे हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड।
ऑर्स्टेड, ठीक, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंट में क्या किए थे, यही अभी जो हम बताए कि कंपास को लेके गए थे ये तार के पास, तो कंपास पागल हो गया, वो नॉर्थ साउथ सही से नहीं बताने लगा, ईस्ट को नॉर्थ बताने लगा, वेस्ट को साउथ बताने लगा, कुछ ऐसा हो गया। तो इनको लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो रिसर्च किए, फिर उनको पता चला कि इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर में फ्लो होता है करंट का, तो उसकी वजह से वो कैसा बिहेव करने लगता है, एक मैग्नेट की तरह। ये तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एक आयरन है, ठीक, ये मान लो आयरन है तुम्हारा। अब इस आयरन, ये क्या है तुम्हारा आयरन कोर, ये क्या है आयरन कोर। अब इस आयरन कोर पे तुमने क्या किया, तार लपेट दिया। यहाँ से तार लाए तुम, यहाँ से तार लाए, बैटरी लगाए, ठीक, स्विच लगा दिए। अब बढ़िया इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, करंट जा रहा है। अब करंट जाने की वजह से ये जो तुम्हारा आयरन कोर है और ये जो तुम्हारा वायर है, वायर तुम्हारा लगेगा बिहेव करने कैसे, मैग्नेट की तरह। आयरन जो है उसको और क्या करेगा, बढ़ा देगा उस प्रॉपर्टी को, मैग्नेटिज्म की। तो ये जो है ये कैसा बिहेव करने लगेगा, स्ट्रॉन्ग मेटल की तरह, ठीक है। क्या होता है जब किसी मैग्नेट से तुम एक आयरन को टच करते हो और फिर उसके बगल में एक मेटल रखते हो, तो आयरन अपने आप उस मेटल को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अचानक से क्या आ जाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्यों आती है, क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो है, दे रहा है, मैग्नेट आयरन को दे रहा है। यहाँ से अलग करोगे तो ये भी गिर जाएगा इस तरफ से जो जुड़ा था। ये तो है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है सेपरेट करने में। क्या चीज़ सेपरेट करने में, मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करने में। किस में से, कूड़े में से। मान लो तुम्हारे घर के बगल एकदम कूड़ा वूड़ा लोग आके फेंक गए, अब तुमको चाहिए कि हमको भाई इस कूड़े में से आयरन को, ठीक, और मैग्नेट को क्या करना है, अलग करना है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगवाओगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाओगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, इसमें से मैग्नेट को और आयरन को ऊपर खींच लेगा। आयरन और मैग्नेट खींचने के बाद इस कूड़े में जो तुम्हें यूज़फुल चीज़ नहीं है वही बचेगा, और फिर बाकी तुम इसको जो करना है इस कूड़े के साथ करो। मेन तुम्हारा मैग्नेट और आयरन जो है वो आ गया है। कैसे आया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करके। तुम्हारे पास बहुत ढेर सारा सामान है, तुमको फिर आयरन और मैग्नेट अलग करना है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करके तुम उसको अलग कर सकते हो। बेसिक फंक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेट का यही होता है। ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेट इसी चीज़ में यूज़ किया जाता है, ठीक। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तुम्हारे टॉयज़ में यूज़ किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बेल जो हैं, इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ किया जा रहा है। और टेली कम्युनिकेशन जो इक्विपमेंट है, मतलब फ़ोन वगैरह है, या जो तुम्हारा पहले वो आता था ट्रेन वाला करके जो बसता था, उसमें भी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है।
अब इलेक्ट्रिक बेल तुमको पढ़ना है। इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम है, उसको अभी शो कर रहा हूँ, रुको। देखो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक बेल है तुम्हारे सामने। इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रेजेंट होता है। ये देखो, ये जो तुम्हारा पोर्शन है ई वाला, रुको एक मिनट, ये जो है ये क्या है, देखो सॉफ्ट कोर आयरन है, उसके बगल में क्या है, वायर को रैप किया गया है चारों तरफ उसके, ठीक है। ये तो तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला। ये देखो यहाँ बैटरी लगी है जिससे करंट मिलेगा। ये है स्विच, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्विच या की इसको बोला जाता है। ये एक तरह से तुम्हारा क्या है, सर्किट है पूरा, ठीक। ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये रहा तुम्हारा की या स्विच, ये बैटरी रही, सेल या बैटरी जिसको बोलते हो। ये है तुम्हारा बेल, ये है हैमर, ये तुम्हारा आयरन, ये स्क्रू, ठीक। अब ध्यान से सुनो। द आयरन स्ट्रिप विथ अ हैमर इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ऑल्सो देयर इज कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। क्या कह रहा है कि आयरन स्ट्रिप पे क्या बंधा है, एक हैमर। क्या बोला है, आयरन स्ट्रिप, ये देखो ये तुम्हारा है आयरन स्ट्रिप, ये रहा स्क्रू, ठीक। ये है तुम्हारा बैटरी या सेल, ये है तुम्हारा स्विच या की, ये तुम्हारा बेल है, ये गोल वाला हैमर जिसको बोल सकते हो। हैमर मतलब ये तो इतना यहाँ तक रहेगा पूरा, ये पूरा क्या है, हैमर है। और ये ई जो है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक। अब देखो बोला है कि द आयरन स्ट्रिप विथ अ हैमर, ये तुम्हारा येलो वाला भी देखो, ये क्या है, आयरन स्ट्रिप है, और ये ग्रीन वाला क्या है, हैमर। ये कह रहा है आयरन स्ट्रिप को और हैमर को एक साथ रखा गया है, किसके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास, और उसके साथ ही एक कॉन्टैक्ट स्क्रू भी प्रेजेंट है आयरन स्ट्रिप के बगल में। आयरन स्ट्रिप के नीचे देखो एक स्क्रू, कॉन्टैक्ट स्क्रू भी प्रेजेंट है। ये पूरा क्या है, आयरन स्ट्रिप, ठीक है। ये पूरा क्या है, येलो वाला जो अभी रेड किया हूँ, येलो वाला, वो क्या है, आयरन स्ट्रिप। ये क्या है, स्क्रू है, ठीक। अब देखो आगे कह रहा है, व्हेन आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टैक्ट विथ स्क्रू द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल एंड एक्ट एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये कह रहा है कि जब तुम्हारा ये स्क्रू इस आयरन स्ट्रिप के साथ कांटेक्ट में आता है तो सर्किट जो है वो पूरा हो गया। अगर ये कांटेक्ट में नहीं रहेगा, ऐसे मानो ये देखो यहाँ मान लो कुछ नहीं है, ठीक, तुम्हारा जो है कांटेक्ट में नहीं है स्क्रू, तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू होगा, यहाँ देखेगा कि सर्किट मेरा कंप्लीट नहीं है तो उस तरफ नहीं जा पाएगा, यहीं रह जाएगा। मगर जैसे ही ये आयरन स्ट्रिप के साथ कांटेक्ट में आया ये स्क्रू, सर्किट पूरा होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से ऐसे जाएगा, इस वायर में पहुँचेगा, इस वायर में पहुँच के यहाँ पहुँचेगा, तो ये जो इतना आयरन है ई, ये फिर नॉर्मल आयरन की जगह कैसा बिहेव करने लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहाँ है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये है तुम्हारा आयरन। दिमाग लगाओ, रॉकेट साइंस लगाओ और सोचो
ये ऊपर ही जाएगा ना, ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि मैग्नेट क्या करेगा, आयरन को अपनी तरफ खींचेगा। अब ये ऊपर गया, ये ऊपर गया आयरन स्ट्रिप, आयरन स्ट्रिप पे जो हैमर लगा है वो ऊपर जाएगा, ये इधर भिड़ेगा, ये इधर भिड़ेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और ये जो हैमर है ये किस पे भिड़ जाएगा, बेल पे। बेल पे भिड़ेगा तो सोचो क्या होगा, आवाज़ आएगी। ठीक, आवाज़ आएगी किसकी, घंटी बजने की। फिर जाके तुम दरवाज़ा खोलोगे। ठीक है, तो ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक बेल का एक सर्किट जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, स्विच है, ठीक, बैटरी है, एक स्क्रू है जो एज अ स्विच काम कर रहा है तोड़ने के लिए कनेक्शन। उसके बाद तुम्हारा है यहाँ पे एक बेल और फिर एक हैमर, ठीक, जो बेल पे जाके अल्टीमेटली उसका गोल यही है कि बेल को मारेगा। तो ऐसे फंक्शन करता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रोमैग्नेट काम किया, मैग्नेट अपना नेचुरल बिहेवियर दिखाया, आयरन को अपनी तरफ खींचेगा, आयरन से लगा है हैमर, हैमर जाएगा बेल में, भीड़ के बजेगी आवाज़ और फिर जाके तुमको खोलना होगा दरवाज़ा। ये इलेक्ट्रिक बेल ऐसे ही काम करता है। इसमें देखो कुछ कुछ सिंबल है ना, जैसे की या स्विच का सिंबल देखो ऐसा है, ठीक। ये ऐसा मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बना तो ऐसा है मगर हम इसको अलग करके दिखा दिए हैं। ठीक, ये है तुम्हारा स्विच, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ओपन स्विच क्या है, स्विच जब बंद रहेगा तो कैसा दिखेगा, स्विच जब बंद रहेगा तो वो ऐसा दिखेगा, और स्विच जब ऑन कर दोगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक, तुम्हारा बल्ब को ऐसे डिनोट किया जाता है, ये बल्ब है। ये 6 में पढ़ा चुके हैं, अभी बता दे रहे हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो क्लास 6 वाला लेक्चर जाके देख लेना। ये देखो, ये तुम्हारा सेल है, ठीक, ये क्या है, एक सेल है। अब ऐसे 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 ये लगा दिए, ये तुम्हारा हो गया बैटरी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो ऐसा ही है, पीछे दिखाए थे बना के। ये देखो आयरन, आयरन के ऊपर वायर, वायर बैटरी से कनेक्ट है, यहाँ पे भी एक स्विच है सस्ता वाला, और ये पूरा सर्किट कंप्लीट है। अब इसी के नीचे अगर तुम एक ठो क्या कर दो, आयरन स्ट्रिप लगा दो, उससे हैमर जोड़ लो, ठीक, और फिर ये येलो वाला वायर यहाँ से जोड़ने की जगह इसके नीचे एक ऐसे बना के यहाँ एक स्क्रू लगा के इसमें से जोड़ दोगे, और यहाँ आखिरी में एक बेल लगा दोगे, तो ये तुम्हारा एक इलेक्ट्रिक बेल बन जाएगा। ठीक है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, एक बार पढ़ोगे एनसीईआरटी पूरा ये वो चैप्टर तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।